कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलएचबी और आरसीएफ कोच में क्या अंतर है। तो यहाँ पर इसका जो है कुछ टेक्निकल डेटा दिया हुआ है जिसको जो है आपको ध्यान रखना चाहिए और ये जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एलएचबी कोच है, इधर आरसीएफ कोच है और सबसे पहला जो है मेरा वो सबसे पहले देखते हैं ट्रैक गेज क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे कि ये दो ट्रैक है जिस पे ट्रेन चलती है, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं ट्रैक गेज, जो कि होता है 1676 mm। तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो ट्रैक गेज होता है, ट्रैक गेज दोनों के लिए समान होता है, एलएचबी के लिए भी और आरसीएफ के लिए। ऐसा नहीं कि हम एलएचबी कोच है तो उसके लिए अलग ट्रैक बिछाएंगे, सेम ट्रैक पर दोनों ट्रेन चलती है, एलएचबी कोच भी और आरसीएफ कोच भी। तो इसका जो दोनों का ट्रैक गेज होता है वो समान होता है, 1676 mm इसका भी सेम होता है। दूसरा पॉइंट है स्पीड का। जो एलएचबी कोच है इसका स्पीड जो है वो मैक्सिमम स्पीड होता है 160 किलोमीटर प्रति घंटा और आरसीएफ कोच का जो स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है वो है राइड इंडेक्स। तो राइड इंडेक्स का एक्चुअली में एक फार्मूला होता है, लेकिन आपको फार्मूला याद नहीं रखना, इसका वैल्यू याद रखना है। तो आप इसको सिंपली समझिए कि जितना कम राइडिंग इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा ट्रेन में। तो जब आप एसएफ ट्रेन में चलते हैं और एलएचबी कोच में आप चढ़ते हैं तो दोनों में जो है आपको जर्क जो है का डिफरेंस आएगा, कंफर्ट लेवल चेंज हो जाएगा। जो एलएचबी कोच है उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ये एलएचबी कोच एज कम्पेयर टू एसएफ कोच, इसके कारण इसका राइडिंग इंडेक्स कम हो जाता है। तो एलएचबी कोच का आपको राइडिंग इंडेक्स याद रखना है, राइडिंग इंडेक्स कितना होता है 2.5, जबकि एसएफ कोच का राइडिंग इंडेक्स होता है 3.5। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है बॉगी का। जो एलएचबी कोच है उसमें फेयत बॉगी यूज होता है, जबकि एसएफ कोच में एसएफ ऑल कॉइल बॉगी यूज होता है। एलएचबी कोच में जो बॉगी यूज होता है उसमें भी दो तरह का बॉगी आपको याद रखना है। पहला तो एक बॉगी होता है जिसमें कि सेकेंडरी सस्पेंशन के स्थान पर जो है वहाँ पर दो कॉइल लगा रहता है, फ्लेक्सी कॉइल, ठीक है, इनर एंड आउटर। और एक बॉगी होता है जिसमें कि एयर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एयर स्प्रिंग वाला होता है जिसमें कि फीवा लगा रहता है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये हो गया मेरा फियत बॉगी का, ठीक है। और इसमें तो आपका आईसीएफ बॉगी हो गया। तो ये हो गया बॉगी का टाइप के आधार पे इसका डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमको याद रखना है इसके कार बॉडी का लेंथ। तो जो ये एलएचबी कोच है, ये आईसीएफ कोच है। जो एलएचबी कोच है इसका जो बॉडी का लेंथ है वो बॉडी का लेंथ होता है 23540 mm, 23,540 mm, ठीक है। जबकि आईसीएफ कोच का जो लेंथ होता है वो होता है 21,770 mm। तो इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लेंथ ओवर कपलर। तो हम सभी जानते हैं जो एलएचबी कोच है, दो एलएचबी कोच को हम लोग जो कनेक्ट करते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, सीबीसी के थ्रू, ठीक है। लेकिन आईसीएफ कोच में किसके थ्रू होता है, स्क्रू कपलिंग के थ्रू। तो यहाँ पर जो है आईसीएफ कोच में आपका कपलर नहीं लगा हुआ रहेगा, है ना, यहाँ पर स्क्रू कपलिंग रहेगा, इसलिए इसको ब्लैंक रखें। तो जो एलएचबी कोच है इसमें आपका कपलर टू कपलर जो है लेंथ कितना होता है 24,000 mm। तो इसको याद रखिएगा और इसमें आपका ब्लैंक रहेगा। उसी तरह से बफर, जैसे कि ये कोच है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्क्रू कपलिंग लगा हुआ है और इसके पास एक बफर लगा हुआ रहता है दोनों साइड में, है ना। तो ये बफर जो है ये सिर्फ आईसीएफ कोच में ही लगा हुआ रहता है, ये एलएचबी कोच में नहीं लगा हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पर जो है बफर की जब बात आएगी एलएचबी में ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बफर तो होता नहीं, सीबीसी होता है, वही बफर का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो आईसीएफ में बफर अलग से लगा हुआ रहता है। तो लेंथ ओवर बफर याद रखना है 22,297 mm। तो ये आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लेंथ ओवर एंड वाल। तो जो इसका एंड वाल है उसका लेंथ इसका में कितना होता है 23,700 mm। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है विड्थ ऑफ कार बॉडी, इसका जो चौड़ाई है उसको याद रखना है। तो ये हो गया एलएचबी और ये हो गया आईसीएफ। तो एलएचबी में जो है लेंथ इसका विड्थ होता है वो होता है कितना होता है 3240 mm, ठीक है, 3240 mm। और इसमें कितना होता है 3245 mm। इसमें याद रखिएगा आईसीएफ में ज़्यादा थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 7 नंबर पॉइंट है वो आपका है कार हाइट ओवर रेल लेवल।
तो रेल लेवल से जो है इसका बॉडी का हाइट कितना होता है, वो होता है 4039 mm, ठीक है, 4039 mm। और इसमें जो है ICF में कितना होता है 4025 mm। तो इसको जो है हाइट जो का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे व्हील डाया का, तो व्हील डाया दोनों में सेम होता है, बस जो है इसमें कंडेमिंग लिमिट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो LHB कोच है, LHB कोच में इसका नया में डायमेंशन कितना होता है, इसका व्हील डाया कितना होता है 915 mm, और कंडेमिंग कितना होता है 855 mm पे, ठीक है। और इसमें नया में कितना होता है 915 mm। और आपको कमेंट करके बताना है कि ICF में कंडेमिंग लिमिट व्हील डाया का कितना होता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में लिखिए, नहीं पता हम इसका आंसर कमेंट में दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट। तो इसमें सेंटर पिवोट जो है LHB कोच में कितना होता है 14,900 mm, और इसमें होता है 14,785 mm ICF में, ठीक। तो ये एक डिस्टेंस हो गया। अब व्हील बेस की बात करते हैं। तो व्हील बेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक। तो व्हील बेस का अंतर होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है LHB और ये है ICF। तो LHB का जो व्हील बेस होता है वो होता है 2560, ठीक है, mm, और इसमें होता है 2896 mm। तो इसको याद रखिएगा 2560 mm ये LHB में, और ICF में हो गया 2896 mm। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग सिस्टम भी अलग होता है। तो जो LHB होता है उसमें जो ब्रेक लगा रहता है वो डिस्क ब्रेक लगा रहता है, ठीक है। तो ये एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक होता है, जबकि अगर हम ICF में बात करेंगे तो ये जो है व्हील पर डायरेक्ट ब्रेक लगता है एक सिलेंडर के थ्रू, उसमें जो है आपका डायरेक्ट व्हील पर ही ब्रेक लगता है, तो ये अंतर है। और नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो LHB कोच है, LHB कोच में ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया हुआ है आपका। तो ये एक व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन जिसको हम लोग WSP डिवाइस बोलते हैं, तो ये दिया हुआ है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन दिया हुआ है WSP सिस्टम, ठीक है। और ये किसके लिए दिया हुआ है, ये एंटी स्किड अरेंजमेंट के लिए दिया हुआ है। और जबकि अगर हम बात करेंगे ICF में तो ऐसा कोई भी डिवाइस इसमें ICF में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है आपका नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर पर कोच, आपको जो है इसको ध्यान देना है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें टोटल है 8 हो जाएगा, ठीक है। जबकि BMBC इसमें 4 रहता है ICF में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें ACP का, तो ACP भी अलग अलग सिस्टम रहता है। जो एयर चेन पुलिंग रहता है उसको रिसेट करने का जो अरेंजमेंट रहता है वो LHB कोच में कोच के अंदर में होता है, ठीक। वहाँ पर आपको की को घुमाना होता है, जबकि इसमें बाहर रहता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है टाइप कपलिंग तो हम लोग देख ही लिए हैं। इसमें टाइप ऑफ कपलिंग जो है CBC रहता है, और इसमें स्क्रू कपलिंग रहता है ICF में। तो ये कुछ अंतर है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।